यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजार हूँ जो अपने लोगों पर रहम करता और उन पर तरस खाता है, फिर वो फजल जिसकी हमें जरूरत है हम पर करता है और वो हमें अपने कलाम के मुताबिक मौकी तालीम बख्शता है ताकि इंसान अदम मार्फत से हलाक ना हो, बल्कि इंसान खुदा के फजल के वसीले इस जिंदगी में बरकत पर बरकत पाए। ज़बूर की किताब में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आज हम इसी चिराग की रोशनी में अपनी रहनुमाई के लिए मसीही घर के बारे में सीखेंगे। मसीही घर के बगैर कलीसिया फल फूल नहीं सकती। मसीही घर कलीसिया के लिए रीढ़ की हड्डी है और तहजीब व तमद्दुन में नमक की मानद है। मसीही घर में वालिदैन मसीही मोहब्बत से बंधे हुए होते हैं। वहाँ बच्चों की पाक कलाम के मुताबिक परवरिश और तरबियत की जाती है और खुदा यीशु मसीह सिर्फ नाम से नहीं बल्कि हकीकत में घर का सर होता है। मसीही घर एक ऐसी जगह है जहाँ अफराद खाना को आराम सुकून और असासे तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। वो मिलकर काम करना, इकट्ठे खेलना और इकट्ठे दुआ करना सीखते हैं और घर की बेहतरी के लिए मिलकर मंसूबाबंदी की जाती है। मसीही घर में अफराद खाना एक दूसरे का एहतराम करना और एक दूसरे को बराबर के हकूक देना सीखते हैं और वो एक दूसरे के वफादार होते हैं और वहाँ दयानतदारी और बाहमी तावन के असूलों पर अमल किया जाता है। मसीही घर में मसीह की रोशनी फूटती है और अजनबियों को खुश आमदीद कहा जाता है और मेहमान नवाजी फराख दिली से की जाती है। खुदा ने खावंद को खानदान का सर मुकर्रर किया है। पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब उसकी 19वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो अब्राहम बड़ी दयानतदारी के साथ अपने खानदान का इंतजाम करता था। खानदान में बीवी, बच्चे, नौकर, चाकर सब शामिल हैं। इफ्सियों 5 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि शोहर बीवी का सर है जैसे मसीह कलीसिया का सर है। ये खुदा का हुक्म है और जो घराना इस हुक्म को टाल देता है वो खुदा के निजाम को तोड़ता और घर के अमन सुकून को तबाह कर देता है। इसका ये मतलब नहीं कि बीवी खामद की गुलाम या उसके पांव की जूती है, वो उसकी मददगार और साथी है जिसे खुदा ने आदम के पहलू से निकाला था ताकि वो उसके पहलू बा पहलू बराबर की साथी रहे। इफ्सियों 5 बाब 25वीं आयत में लिखा है, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे कि मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। ये महज एहतराम नहीं है, ये करंथियों 13 बाब वाली अजीम मोहब्बत है, यानी बीमारी में, तंदुरुस्ती में, गुर्बत में और खुशहाली में मोहब्बत रखना। शोहर को चाहिए कि बीवी का वफादार रहे। हम ऐसे दौर में रहते हैं जब अखलाकी बंधन ढीले पड़ गए हैं, बेवफाई और तलाक आसान हो गए हैं, लेकिन खुदा का मेयार नहीं बदला। शादी करने वाली तरफें से खुदा आज भी साफगोई, दयानतदारी और वफादारी का तकाजा करता है। खुदा चाहता है कि खामन बीवी को दुख और गम में तसल्ली दे। चूंकि मियां बीवी दोनों एक टीम होते हैं, इसलिए खामन को चाहिए कि अपने कारोबारी मामलात में बीवी से मशवरा करें। पैदाइश की किताब उसका 31 बाब उसकी 16वीं आयत के आखिरी हिस्से में हम पढ़ते हैं कि याकूब नबी की बीवियों ने उससे कहा, बस जो कुछ खुदा ने तुझसे कहा है वही कर। मुराद ये थी, हम तो हमारी हैं, तुम्हारी मलकियत है और अब हम तुम्हारा हुक्म माने की। मसीही खामन को
زندگی میں ہمیشہ مسیح کو اول رکھنا ہوگا. اسے بیوی سے محبت رکھنا ہے لیکن زیادہ محبت مسیح سے رکھنا ہے. مسیحی خاندان کا کاہن ہے. اس کا فرض ہے کہ خاندانی عبادت کروائے اور کھانے پر خداوند کی برکت چاہے اور شکر گزاری کی دعا کرے. انسان 31 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے، اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے. اور 12ویں آیت میں 31ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی. اچھی بیوی اور اچھی ماں خدا کی طرف سے انمول تحفہ ہوتی ہے. وہ اپنے خاوند کی اور اپنے خاندان کے لیے گراں قدر اور بے حساب برکت کا باعث ہوتی ہے. جتنے بھی عظیم مرد ہوئے ہیں ان کو عظیم بنانے میں عموماً 1 یا 2 خواتین کا ہاتھ ہوتا تھا. ایک تو خدا ترس ماں، دوسری جان نثار بیوی. یہ قابل قدر اثاثہ ہوتی ہے. بیوی کا فرض ہے کہ مسیح سے پیار کرے اور اس کی خدمت کرے، اور بیوی کا دوسرا فرض ہے کہ اپنے خاوند کی فرما بردار رہے. افسیوں 5 باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اے بیویو اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی. سارا بہت اچھا نمونہ ہے. پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ سارا ابراہم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی. دور جدید کی بیوی کے لیے یہ بہت مشکل اور سخت سبق ہے، لیکن جب تک وہ خدا کے منصوبہ کی تابعداری نہ کرے گی، نہ تو وہ خود خوش رہ سکتی ہے اور نہ وہ خدا کو خوش کر سکتی ہے. اور اگر خاوند غیر نجات یافتہ ہو تو بیوی کو یعنی عورت کو گھر کا سربراہ بننا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اپنے خاوند کی تابع رہے گی. خدا اسے دانائی اور فضل بخشے گا. خدا ترس والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے محبت رکھے اور ان کو چھوٹی عمر میں ہی خداوند کے پاس لائے اور خداوند کے لیے ان کی تربیت اور پرورش کرے. انسان 22 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. والدین کو چاہیے کہ باقاعدگی سے اپنے بچوں کو سنڈے اسکول اور گرجا گھر کی عبادت میں اپنے ساتھ لائیں اور گھر میں بچوں کو کلام مقدس کی کہانیاں سنائیں اور خاندانی دعا میں ان کو حصہ دیں. والدین کو چاہیے کہ بچوں کو سکھائیں کہ خدا کی فرما برداری کریں اور ملکی قوانین کو مانیں. والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کی تمام ضروریات پوری کرے، خوراک، لباس اور تعلیمی مواقع فراہم کرے. خدا کی رہنمائی میں زندگی کے لیے پیشے کا انتخاب کرے. خروج 20 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. پیدائش اس کا 22واں باب، اس میں اسحاق بہت خوبصورت نمونہ پیش کرتا ہے. وہ بغیر بڑبڑائے اپنے باپ کے ساتھ لکڑیاں اٹھا کر چل پڑا. سیموئل کا نمونہ بالکل بے مثال ہے. وہ آدھی رات کو بھی فوراً حکم مانتا ہے اور یسوع جب بچہ ہی تھا تو فرما بردار رہا ماں باپ کا. مسیح میں میرے عزیزو، خدا کی نظر میں مثالی کار وہ ہے جس میں ماں باپ دونوں خدا کی محبت میں سرشار ہوں اور وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں تاکہ وہ نجات کا تجربہ حاصل کریں اور گناہ اور ابلیس پر غالب آئے. اور مسیحی زندگی کی کامیابی کا راز
दुआयां जिंदगी में है और दूसरा राज मोहब्बत है। खुदा ने हमारे और हमारे घरानों के गिर्द और जो कुछ हमारा है उसके गिर्द चारों तरफ बाड़ बनाई होती है। लेकिन जब हम अपनी गुनाह आलूदा ख्वाहिशात और रवैयों को अपने ख्यालात और अपनी जिंदगियों में दाखिल होने की इजाजत देते हैं तो इब्लीस यानी हमारा दुश्मन इस बाढ़ को पार कर सकता है। वो हमारे घरानों को तबाह कर सकता है, हमारे घरों से सुख, चैन, खुशियां और कामयाबियां छीन सकता है। वो हमें जहन्नम की आग का वारिस बना सकता है। मसीह में मेरे अजीजों, आए हम सब मिलकर खुदा के कलाम की ताकत से, खुदा के फजल से, खुदा की रहनुमाई से शैतान की सारी कुव्वतों पर गालिब आए, तारीकी की सारी कुव्वतों पर गालिब आए, उसके जलते तीरों को बचाए, उसके मंसूबों को फेल करे, ताकि हमारे घर में खुदा यीशु मसीह का जलाल नजर आए, उसकी मोहब्बत नजर आए, उसका प्यार नजर आए, इत्तेफाक नजर आए, सुलह नजर आए और खुदा हमारी जिंदगियों से अपने जलाल को जाहिर करता हुआ नजर आए। खुदा हमारे घरों में राज करे और हमारी जिंदगियों में यीशु मसीह नूर बनकर चमके। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको कसरत से बरकत दे। आमीन।